हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग एकदम ठीक है। और अभी मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं जस्ट एक चैनल रीडिंग करने वाली हूँ। मैं जानना चाहती हूँ और आपके पर्सन में चल क्या रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। आपके दिमाग में अगर कुछ सवाल है उसके भी हम लोग येस नो के थ्रू आंसर्स देखेंगे कि जो आप सोच रहे हो वो होगा या नहीं होगा। वो मैं रीडिंग के लास्ट में करूँगी, तो प्लीज़ रीडिंग लास्ट तक देखना। मैं एक येस नो सेशन करूँगी। 3 क्वेश्चंस का मैं ऑप्शन दूंगी आपको। 3 बार आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी हो सकता है, और मैं येस और नो में उसका जवाब दूंगी टैरो के थ्रू। ठीक है, तो स्टिक टू द एंड। बीच में ही स्किप करके वीडियो मत देखिए, या फिर आगे स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको आधे अधूरे मैसेजेस मिलेंगे। सो स्टिक टू द एंड, पूरा वीडियो देखिए। हम लोग लव मैसेजेस भी देखेंगे, एडवाइस भी दूंगी मैं आपको कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली एक चैनल रीडिंग, कलेक्टिव चैनल रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन में क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो। हाँ, और फीलिंग्स वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज़ कभी कभार वाइस वर्सा निकल आती है। और मैं साइंस भी बताऊंगी, तो ध्यान से देखना। बीच में स्किप करके अगर वीडियो देखोगे तो आपको ही परेशानी होगी। और वीडियो को तो अभी ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में रीडिंग जैसे जैसे आगे जाती है आप लोग भूल जाओगे। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलिए अभी देखते हैं कि आप दोनों में क्या चल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, कब ठीक होगी चीज़ें आप दोनों के बीच अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो। सो फर्स्ट मैं आप दोनों के ही माइंड स्टेट देखना चाहती हूँ कि आप दोनों सोच क्या रहे हो, या आपके लिए एडवाइस क्या है। लाइक इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपके दोनों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ओरेकल से शुरू करूँगी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच फ़िलहाल क्या चल रहा है। ओके, व्हाट इज़ द एनर्जी देखना चाहती हूँ, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच क्या म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों क्या चाहते हो इस कनेक्शन से। ओके, डिस्कवरी। तो दोनों ही आई थिंक आप दोनों इस रिलेशनशिप में अपनी पहचान या अपने आप को ढूंढ रहे हो। मे बी हो सकता है कि ये प्यार आप दोनों का इतना ज़्यादा इंटेंस था, इतना ज़्यादा प्यार भरा सब कुछ हो रहा था, एक रोज़ टिंटेड ग्लासेस से आप सब कुछ देख रहे थे दोनों, और कहीं इस प्रोसेस में शायद आप दोनों ने एक दूसरे को, अपने आप को खो दिया। तो मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे को भी ढूंढ रहे हो और कहीं ना कहीं अपने आप को भी ढूंढ रहे हो। सो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन एग्जैक्टली इन दिस कनेक्शन। आप दोनों ही यू आर इन टू डिस्कवरी ऑफ दिस कनेक्शन ऑफ योर सेल्फ एंड ईच अदर। ओके, दूसरा है रिलीज़। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि रिलीज़ आया है, मुझे लगता है आप दोनों एक तो अपने फियर्स, एंग्जाइटीज़, अपना डाउट सब कुछ रिलीज़ करना चाहते हो। ठीक है, और जो भी चीज़ें आप दोनों के प्यार को, आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, आप उसको रिलीज़ कर देना चाहते हो, आप उसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर देना चाहते हो, निकाल देना चाहते हो अपने आप से, इस कनेक्शन से। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग व्हाट्स हैपनिंग। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। जो नेक्स्ट एनर्जी है वो है ट्रिकरी। तो हो सकता है आप दोनों ब्लेम गेम्स खेल रहे हो, ईगो क्लैशेस में हो, या मे बी जिससे आप डील कर रहे हो वो पर्सन कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्यार नहीं करते हैं, वो मूव ऑन हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ में अकेले रहना चाहते हैं, बट इन द रियलिटी इसके टोटली अपोजिट है। ठीक है, मे बी वो आपसे साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, बट दिखा ऐसे रहे जैसे उनको नहीं रहना है आपके साथ। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी आई एम गेटिंग, जो आप दोनों के बीच अभी चल रही है फ़िलहाल आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए टैरो के थ्रू देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहा है, फिर देखेंगे आप कैसा फील कर रहे हो, और फिर म्यूचुअल एनर्जीज़ भी देखेंगे। तो या पूरा वीडियो नहीं देखोगे, फिर से एक बार कह रही हूँ, स्किप करके देखोगे, आगे कर लोगे वीडियो, आगे आगे जाके देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर कई बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आती और वीडियो में मेंशन की होती है, बट आप नीचे कमेंट्स में फिर वही पूछते हो। तो उससे अच्छा है कि आप पूरा वीडियो देखो।
ज़्यादा टाइम नहीं, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ 50-60 मिनट का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ कॉइंस, बहुत ही स्टेबल और ब्यूटीफुल एनर्जी से शुरुआत हुई है दोस्तों आपके फ्रेंड्स और जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। ये जो पर्सन है, आपके जो साथी है, आप जिनसे प्यार करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके साथ शादी करने के सपने देख रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल ज़िंदगी बिताने के सपने देख रहे हैं। आपके साथ ये पर्सन एक उन्हें लग रहा है वो ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, टू बी स्टेबल, टू बी इनटू अ स्टेबल रिलेशनशिप विथ यू, आपसे शादी करे, बहुत आगे के सपने, जैसे बच्चे होंगे, घर होगा, गाड़ी होगी, मे बी आप दोनों में इस बारे में बात भी हुई होगी कभी कभार। तो ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक प्यार भरा रिश्ता रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिनसे आप डील कर रहे हो दोस्तों, ये जो आपके पार्टनर है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में है और ये ना इस रिलेशनशिप में सारे अपनी तरफ से जो कुछ बन पाए, इनकी तरफ से जो कुछ भी हो पाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन डोमिनेटिंग भी है, जिनसे आप डील कर रहे हो। ये मे बी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। और ये जो फायर साइन वाले बंदे होते हैं वैसे ही काफ़ी बहुत इनमें बहुत एक अलग लेवल का करेज होता है, हर चीज़ में आगे ये पर्सन होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में अपना हुकूमत जमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका ही पलड़ा भारी हो, मेरी मानो, मैं जो चाहता हूँ वो तुम करोगे, इस तरह की एक एनर्जी है इनकी। कुछ बात मनवाना चाहते हैं मे बी। तो इनके अंदर ना आपको लेकर एक जुनून है, एक पैशन है। जो भी आपके पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हो, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर। तीसरा जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कॉइंस। कहीं ना कहीं विद दिस 2 ऑफ कॉइंस ये भी एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी। और मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी बस आने ही वाले हैं, बट कोई लास्ट मिनट डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो ये दरवाज़ा खुला ही है, ठीक है। और 2 कॉइन्स हैं यहाँ पे। इस पर्सन को सिर्फ चुनना है और आगे बढ़ना है। आपको ये कॉइन देने के लिए जो होती है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत इनको करनी है, बट कैसे करें, ठीक है। मे बी ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे क्या बात करे, आपसे कौन सी बातें करे, आपको कैसे रिझाए, कैसे अपने पास वापस लाए, तो कैसे मनाए। तो यही पर्सन अभी बस आने ही वाले हैं। उसकी पहले का जो एक होता है ना बिहाइंड द सीन, सोच रहे हैं क्या करूँ, क्या बात करूँ, मैं कैसे मनाऊँ, कैसे समझाऊँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस पर्सन के अंदर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने आ रही है। चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी फायर एनर्जी है। मैंने बोला आपके पर्सन ना आपको लेकर बहुत जुनून है, इनके अंदर पैशन है, बहुत लाइक करते हैं, बहुत आपकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है इनको। कहीं ना कहीं दोस्तों ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअली भी अट्रैक्टेड है, आपके साथ पल बिताना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं आपके साथ, जो कुछ भी है मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट डेफिनेटली सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है। और विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कोई डिसीजन इनके पास पेंडिंग था, कोई चीज़ इनके पास पेंडिंग थी जिसका डिसीजन मे बी अभी इस पर्सन ने ले लिया है। फाइनली दे हैव डिसाइडेड व्हाट दे वांट। अब इस पर्सन की डिसीजन हो चुका है, ये जानते हैं अब इनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ठीक है। बस ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सारे ऑब्स्टैकल्स हटा दिए हैं इन्होंने। जो आप दोनों के रिश्ते के बीच चीज़ें आ रही थी, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इन्होंने उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया है, सारे ऑब्स्टैकल्स हटा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि पैशन ही दोस्तों इनका इतना ज़्यादा है आपको लेकर कि ये नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ नाइट ऑफ कॉइंस। ये भी टॉरस वर्गो, काफ़ी लोग यहाँ पे मे बी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे लगता है ये जो भी है पर्सन, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये पर्सन डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पे इनका इमोशंस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था कि क्या करूँ, कैसे मैं इस पर्सन से बात करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। बट यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट ऑफ कॉइन्स है, बट दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये काफ़ी स्लो है, स्लो मूविंग पर्सन है, स्लो मूविंग एनर्जी है। बहुत धीरे 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 काफ़ी टाइम तक आई थिंक इन्होंने बस सोचा क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं। और अब ये पर्सन धीरे धीरे आ रहे हैं, आपकी तरफ ही आ रहे हैं पर्सन ये। तो सोच के रखिए आपको क्या करना है, क्या कहना है, क्या आप इनके साथ रहना चाहते हो, क्या नहीं रहना चाहते हो। व्हाट मोड वी हैव। ओके,
प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो ये है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। मुझे जहाँ तक कि लगता है ये जो एनर्जी होती है ना प्रिंसेस ऑफ कप्स की, ये बहुत मदरली एनर्जी होती है, प्यार, इमोशंस। कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले में भी काफ़ी दिख रहे हो आप, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, बट कप्स की एनर्जी अभी आ रही है। तो नेक्स्ट मूव में मुझे लगता है ये पर्सन अपने एक्सप्रेस करेंगे प्यार को, आपसे प्यार भरी बातें करेंगे, आपसे अपने दिल की बातें कहेंगे। जो टाइम इन्होंने आपके वक्त आपसे दूर रहकर इन्होंने बिताया है वो कैसा गया, कैसा फील किया इन्होंने, कैसा लगा इनको, वो सारी बातें ये आपसे कहेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं ये पर्सन। हम ये देखेंगे कि ये पर्सन जब आपके पास आएंगे तो क्या कहेंगे आपसे, क्या बात कहेंगे आपसे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज़ एस ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन, ये एयर साइन की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और वो कुंभ राशि की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन डायरेक्टली बात करेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है इमोशनल होकर आपको मैसेज कर दे और फिर बहुत सीधी सीधी बातें आपसे कहे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, बट ये है। तो ये बट वाइज इफ्स नॉट्स काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। ये पर्सन कुछ ना, आपके जो पर्सन है ना वो आपसे कुछ लड़ाई झगड़े के मूड में दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिल की बात बताना चाहते हैं, कुछ अपना कुछ मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में, कुछ आपसे पूछना है इनको, तो ये बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, और देख लेते हैं दोस्तों ये क्या बात करेंगे आपसे। सी किंग ऑफ कॉइन्स, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से सीधा ये पर्सन आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में। तो ये है, मुझे लगता है ये पर्सन अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, इस रिश्ते से ये और भागना नहीं चाहते हैं। ये जो किंग ऑफ कॉइन्स होता है, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। यहाँ पे भी विद द किंग ऑफ कॉइन्स ये बहुत प्रैक्टिकल, शायद ये इमोशनली आपको इमोशनल होके, सेंसिटिव होके आपको मैसेज कर दे, बट आगे आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल बातें आपसे कह रहे हैं, बहुत तुम क्या चाहती हो, ये तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी। तो ये अप्रोच काफ़ी इनका प्रैक्टिकल सा रहेगा, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। एम्परर, ये भी है एरीज एनर्जी है और ये भी एरीज एनर्जी है। तो जैसे मैं कह रही हूँ दिस इज़ द फुल कार्ड, ये दोनों ही एरीज एनर्जी है, यानी मेष राशि की एनर्जी। और मुझे लगता है ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन अभी भी थोड़ा बहुत ईगो में है। अगर ये पर्सन में ईगो था पास्ट में तो अभी भी ईगो है, बट ये एक आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। दिस इज़ अ रिस्क टेकिंग कार्ड, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है ये, क्योंकि ये सबसे पहला कार्ड होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी रिस्क्स आपके लिए उठाने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं आपके पास। दे वांट टू ब्रिंग देमसेल्व्स इनटू यू, आपके अंदर अपने आप को समा देना चाहते हैं। आपके एनर्जी देखते हैं, 3 कार्ड्स निकालते हैं आपके एनर्जी के लिए, तुरंत आ जाते हैं। द मून, मुझे लगता है ये पाइशन एनर्जी है मीन राशि की। देखिए, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है ना, आपने अपने फीलिंग्स को काफ़ी अपने अंदर दबा के रखा है, आप कुछ भी सामने नहीं आने दे रहे हो, क्लैरिटी नहीं है आपके फीलिंग्स की, या मे बी आपके अंदर सच और झूठ, सही और गलत का बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है कि मैं सही करूँ, मैं गलत करूँ, मैं क्या करूँ, ये मेरे लिए सही रहेगा या ये मेरे लिए सही रहेगा। अगर इस पर्सन का क्योंकि मुझे लगता है आपको ना ये इंट्यूशन आ रही है कि अब ये पर्सन आने वाले हैं, ये आपसे बात करने वाले हैं और आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इंट्यूशन ऑल्सो, जैसे हाई प्रीस्टेस होता है। तो मुझे लगता है आपके अंदर अब ये सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं कि अगर ये पर्सन आता है मेरे पास तो मैं क्या बोलूँ, क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, क्या हमारा रिलेशनशिप फिर ठीक होगा, क्या इसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है आप अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रख रहे हो, बहुत सोच रहे हो, किसी से ज़्यादा उस बारे में बात नहीं कर रहे हो, या कर भी रहे हो तो पूरी तरह से नहीं कर रहे हो। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मिस्ट्री। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे हो पाएगा या नहीं। व्हाट मोर डू वी हैव, 8 ऑफ कॉइन्स। फिर भी ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। जैसे मैंने आपको कहा वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे लगता है आप फिर भी अपने काम पे फोकस कर रहे हो, भले ही आपके अंदर कितना कुछ हलचल क्यों ना चल रही हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो। और विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स जब ये लव रीडिंग में आता है, मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप को अब अपनी तरफ से भी एफर्ट्स देना चाहते हो। हालांकि आई थिंक आपने दिया है,
आपने इस दोस्त मुझे लगता है दोस्तों आपने जिनसे डील किया है उस पर्सन के लिए आप कभी भी, आपका प्यार हमेशा कम ही पड़ता है। आप कितने चाहे एफर्ट्स डालो इस पर्सन के लिए, इनको लगता है कि ये मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, ये मेरे लिए कुछ करती ही नहीं है, तो आप फिर भी रेडी हो, ठीक है। और देखते हैं आपके फीलिंग्स में क्या आता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये तो सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये एरीज लियो सैज एनर्जी है, फायर एनर्जी, यानी कि मेष और सिंह और सैज यानी धनु। ओके, तो मुझे लगता है आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जहाँ पे ये पर्सन भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, आप पैशनेट होके सोचते हो, आपके अंदर भी जुनून है, आपके अंदर भी ये इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, मुझे स्टेबिलिटी मिले इस पर्सन के साथ, हमारा एक स्टेबल रिलेशनशिप हो जहाँ पे कोई डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो मुझे लगता है ये पर्सन भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हो, ठीक है। और देखते हैं ओशोज एंड डेक से आपके पर्सन और क्या चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं और कब तक सब ठीक हो पाएगा। चलिए देखते हैं। ओके, कंप्लीशन। देखिए जैसे मैंने कहा ये भी एक 10 वाली एनर्जी है और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ ही पूरा, जैसे आप इनका आधा आधा हिस्सा हो, या आपके साथ, आपके बिना ये पर्सन देख रहे हो इनकम्प्लीट फील करते हैं। अब इनको लगता है मेरा दिल का एक हिस्सा जैसे निकाल लिया गया हो, मेरे अंदर का एक हिस्सा, तो ये आपको एक आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं और इनको ये फील करना है। मे बी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इस पर्सन ने कंप्लीट फील नहीं किया, ठीक है। इस पर्सन ने अपने आप को इनकम्प्लीट फील किया है, कुछ तो इनके अंदर मिसिंग सा फील हुआ इनको, तो ये कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है इनकी। सी पास्ट लाइफ, इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका रिश्ता पास्ट लाइफ से जुड़ा है, कुछ तो आपके अंदर खास है, ठीक है। और ये तभी हो पाता है कि वो जो गाना मुझे याद आ रहा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई, तो मुझे वो गाना याद आया कि आप दोनों में भी सोलमेट्स हो। ये ना जन्मों जन्मों का रिश्ता है, मुझे लगता है कि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड ये अभी का रिश्ता नहीं है। एंड ये पर्सन भी ये जानती है, ठीक है, इनको भी ये रियलाइजेशन हुआ है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग। ये पर्सन अभी आपको समझ रहे हैं, दूर रहकर ही सही। देख रहे हो ये एक मछली है, या ये बर्ड है, ये दूर है इन सारे बर्ड्स से, तो ये अपने आप को आइसोलेटेड भी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या मैं अकेली पड़ गई हूँ, और बट ये इस अकेलेपन में सोच रहे हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो, आप कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो इनके ज़िंदगी का, और ये इन्होंने क्या खो दिया है आपको खोने के बाद, ठीक है। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई गलत फहमी हुई थी इनको आपको लेकर, तो वो गलत फहमी भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं ये पर्सन, क्या है इनके दिल में, दिमाग में। सी न्यू विजन, ये एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। अब ये एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, मे बी पहले जैसा, जैसे वो कहते हैं ना, एक गाना मुझे वापस याद आ रहा है, कौन सा सॉन्ग था वो, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तो वो वैसे ही एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई ब्रांड न्यू शुरुआत, ठीक है। पुरानी बातें छोड़कर या आगे बढ़ जाना चाहते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आई टोल्ड यू, पुरानी बातों को लेकर मे बी अभी तक अटके पड़े थे, फिर भी वही कैसेट चल रही थी इनके दिमाग में। अभी कैसेट खैर नहीं चलती, सीडी चल रही थी तो ये मुझे लगता है वीडियो इनके दिमाग में वो प्ले हो रहा था बार बार। कुछ आपने गलती कर दी थी या आपको लेकर अगर कुछ इनके दिमाग में गलत फहमी थी, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में रीप्ले हो रही थी। एंड वही पुरानी बातों को सोचकर ये पर्सन अभी तक आपके पास नहीं आ रहे थे। हार्मनी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ, आई टोल्ड यू, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, एक नई शुरुआत, एक साइकिल बिगिन, ख़त्म होकर एक नई साइकिल शुरू हो रही है। और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक रूप होना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये अपने आप को अपना एक हिस्सा मानते हैं, ये आपके साथ एक रूप होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं आपके साथ, टू सोल्स वन बॉडी होना चाहते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ओके, अलोननेस, ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है जैसे कुछ रह ही नहीं गया, कुछ बाकी ही नहीं रह गया है इनके पास, आप ही इनका सब कुछ हो। तो अकेला इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना पार्ट मानते हैं, आपको अपना मानते हैं, इसीलिए प्यार करते हैं, इसीलिए मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। वी आर द वर्ल्ड,
देखिए जैसे मैंने कहा, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड वी आर दी वर्ल्ड कार्ड आया है, मुझे लगता है आप दोनों दूर दूर रहते हो, डिस्टेंस है आप दोनों में, कोई फिज़िकल डिस्टेंस अभी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं, ये आपके साथ ही कंप्लीट, जैसे ही आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। यही एनर्जी मुझे बार बार आ रही है मोमेंट टू मोमेंट। अब ये पर्सन ना कोई भी गलतफहमी, कोई गड़घाई, कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते, कोई भी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते। ये अब एक टाइम पे एक चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। टैरो के थ्रू अभी ये देख लेते हैं कि कब तक ये पर्सन एक्शन लेंगे। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर दिस पर्सनस एक्शंस, कि कब लेंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये जो एनर्जी होती है ना, जैसे ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, एयर साइन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाली एनर्जी है। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन चले गए थे, उल्टे पाव ये पर्सन वापस आने वाले हैं, क्योंकि अगर जिस चीज़ के लिए ये छोड़ के गए आपको, वो चीज़ में भी रियलिटी में है ही नहीं, या तो इनकी गलतफहमी थी या तो इनका भ्रम था, तो इनको दूर जाने के बाद वो चीज़ें समझ आई है। और इसीलिए ये पर्सन, मुझे लगता है आने वाले किसी के लिए आने वाले 6 महीनों के अंदर ये पर्सन आएंगे। ये पर्सन अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इनके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचो, इस कनेक्शन को, उनको अपना प्यार भेजो। मैं भी चाहती हूँ आप इस कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कि येस आई लव दिस पर्सन, जो भी आपके पर्सन का नाम है आप चाहते हो तो एक लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते हो। आई एम सेंडिंग लव टू दिस पर्सन, मैं इस पर्सन को प्यार भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। अभी कमेंट्स में लिखिए, तुरंत लिखिए और उसको फील करिए लिखते वक्त कि मैं मेरे पर्सन को ढेर सारा प्यार भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप प्यार भेजोगे तो यही होना है, फिर ये पर्सन अनजाने आपको मैनिफेस्ट करेंगे। किसी के लिए 1 महीने के अंदर आएंगे और किसी के लिए 4 महीनों के अंदर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हील हो रहे हैं, ये पर्सन अभी हील हो रहे हैं, काफ़ी हीलिंग हो रही है इनके अंदर। अगर इनका दिल टूटा था, इनको हर्ट हुआ था, पेनफुल एंडिंग हुई थी, तो अब ये पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं, आपको क्या करना चाहिए। व्हाट डू वी हैव, ओके। तो इस डेक से मैं निकालती हूँ एडवाइस आपके लिए, विजडम ओरेकल से, और फिर लव मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। हाँ, येस नो का भी करना है हमको, डोंट वरी, मैं वो भूली नहीं हूँ। मैं 3 क्वेश्चंस का ऑप्शन दूंगी आपको, 3 बार आप लोग अपने मन में कोई सवाल पूछो और आपको येस और नो में उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। पहले हम लोग ओरेकल्स देखते हैं, बीच में वीडियो को स्किप मत करिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए। आपके लिए फर्स्ट एडवाइस है मैसेज इन अ बॉटल, तो काफ़ी लोगों के लिए आपको मैसेज आने वाला है इस पर्सन की तरफ से। जिस मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है वो मैसेज आपको आएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द रिसीव होगा, किसी के लिए विदिन 6 आवर्स भी हो सकता है, 5 आवर्स या 1 घंटे के अंदर भी आता है, तो ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इस पीस। देखिए मुझे लगता है अभी आपको ना शांत रहना चाहिए। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक से सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, पी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर अगर पीस नहीं होगा तो आपके बाहर ये रिलेशनशिप कैसा पीसफुल होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, अभी मैसेज करिए इस पर्सन, अभी अपने अंदर से मैसेज सेंड करिए इस पर्सन को अपने दिल से कि आई एम सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव टू दिस पर्सन, और उस चीज़ को फील करिए और वही कमेंट्स में लिखिए कि आपने अपना प्यार, आपने जब इस पर्सन को ये वाइब्स भेजे तो कैसा फील हुआ आपको, ठीक है, अच्छा हुआ कि नहीं। बाय द बुक, आप दोनों के बीच सब ठीक होने वाला है। दिस इज़ बाय द पीस कार्ड इज हियर, और आपको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए, ज़्यादा एडमेंट और स्टबर्न मत रहिए बाय द बुक। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने ना कुछ कहीं पे पढ़ा है, कुछ चीज़ें पहले से सुन रहे हो, समझ रहे हो, बिलीव्स आपने एक कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है आपकी बिलीफ सिस्टम। आप ना कुछ भी नया सुनते हो, नया सोचते हो, सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपने एक वॉल बिल्ड कर रखी है अपने सोच के इर्द गिर्द, जिसको ही सिर्फ आप सुनते हो, जिसको ही सिर्फ आप समझते हो, ठीक है। तो उसके बाहर जाइए, उसके बाहर भी कुछ होता है, एडजस्ट करिए चीज़ों, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करिए, ठीक है। चलिए, आपको अभी येस और नो देखना था, तो अपने दिमाग में एक सवाल पूछिए और मैं आपको येस और नो में उसका जवाब दूंगी कि क्या वो आप जो सोच रहे हो वो है, होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है।
तो पहला सवाल पूछिए अपने मन में, शांत हो जाइए पहले बात तो, और अपने दिमाग में एक सवाल पूछिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पर्सन का जो भी नाम है XYZ, क्या वो वापस आएगा, या क्या हम दोनों की शादी होगी। जो भी आपके करियर से हो सकता है, आपके हेल्थ का हो सकता है, आपके जॉब का हो सकता है। येस और नो, सिर्फ येस और नो में मैं जवाब दूंगी। ओके, और अगर मुझे लगता है कुछ और बताना चाहिए उस मामले में तो मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी सोचिए अपने मन में, मैं जैसे जैसे शफल कर रही हूँ अपने मन में सोचिए, उस सवाल को दोहराइए और पूरे ट्रस्ट के साथ एंजल्स यूनिवर्स से उस सवाल का जवाब मांगिए, और मैं आपको बताऊंगी कि उसका जवाब हाँ है या ना है। ओके, तो ये कार्ड हमारे पास आ गया है, मैंने भी नहीं देखा है ये कार्ड क्या है अभी। ठीक है, तो अपने दिमाग में उस सवाल को आई थिंक आपने पूछ ही लिया होगा, आप जानते हो राइट। तो चलिए देखते हैं कि ये मैं रिवर्सल नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको अपराइट ही पढ़ूंगी। तो मैं देखती हूँ क्या है, येस और नो। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो इसका जवाब है येस। जो भी आपने अपने दिमाग में सोचा है उसका जवाब येस है। बट एडवाइस ये रहेगी मेरी कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उसको एक रियलिटी देखकर उस चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट करो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज ही सेविंग करना शुरू किया, एक एक रुपये गुल्लक में डाल रहे हो, और आप सोच रहे हो कि महीने के एंडिंग में मेरे पास 5,000 रुपये हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा राइट। रियलिटी क्या है, 1 रुपये अगर रोज़ डालते हो तो 30 रुपये या 31 रुपये हो जाएंगे आपके गुल्लक में राइट। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो रियलिटी को देखकर अपने एक्सपेक्टेशंस या विश मांगो। ज़रूर वो चीज़ हाँ में ही है जो आप सोच रहे हो, बट रियलिटी को छोड़कर गलत कुछ भी अनएक्सपेक्टेड और अंधविश्वास करके किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। रियलिटी को देखिए। ठीक है, चलिए अभी दूसरा सवाल सोच लीजिए। आप जो भी सोचना चाह रहे हो, आप उसका जवाब चाह रहे हो हाँ या ना में, और आपको बिल्कुल भी अगर नेगेटिव भी आता है उसको एज अ पॉजिटिविटी लीजिए कि आपके लिए वो सही है, इसीलिए वो नेगेटिव आया है। तो डोंट वरी, निराश नहीं होना अगर नेगेटिव भी आता है। चलिए सोचिए अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में लाइए वो सवाल और फोकस करिए, क्यूरियोसिटी रखिए कि मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। ओके, चलिए शफल करती हूँ, आप अपने सवाल पे गौर करिए। मैं एक कार्ड निकालूंगी, देखते हैं येस और नो में है, और एडवाइस भी दूंगी मैं उससे रिलेटेड। चलिए एक रैंडम कार्ड निकालते हैं आपके लिए, येस और नो के लिए। ओके ठीक है, तो मैंने ये कार्ड अभी तक नहीं देखा है क्या है, और आपने अपना सवाल अपने आप से अपने दिमाग में आपने ऑलरेडी फिक्स कर लिया होगा क्या सवाल है, और मैं रिवर्सल नहीं पढ़ूंगी, अपराइट ही पढ़ूंगी। तो चलिए देखते हैं येस और नो है, जो भी है आपको मानना है। ठीक है, डॉटर ऑफ कप्स, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल ये है, ये एक बहुत बड़ा येस। मुझे लगता है आप जिस बारे में सोच रहे थे वो काफ़ी इमोशनल चीज़ है, आपके दिल के बहुत करीब है। आप एक अलग लेवल का केयर और आपके सॉफ्ट कॉर्नर है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल येस है। फिर से आई होप कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी येस निकले, बट कांट से। ठीक है, रैंडमली निकाल रहे हैं हम लोग, और ये कार्ड्स निकलेंगे तो ये आपके लिए एक सही जवाब लाएंगे। तो लास्ट सवाल अपने आप से पूछिए, अपने दिमाग के अंदर पूछिए, दिल के अंदर दोहराइए कि ये चीज़ का जवाब हाँ है या ना है, जो भी है। ठीक है, जो ये सेकंड सवाल आपने पूछा था, आपको ये बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी ये चीज़। ठीक है, तो एक बिग येस है। चलिए तीसरे सवाल पे गौर करिए, कोई भी सवाल। ओके, शफल कर रही हूँ, अपने सवाल पे गौर करिए। मैं ओके हमें हमारा कार्ड मिल चुका है, हाँ है या ना है देखते हैं। मैंने भी नहीं देखा है, आपके सामने ही है। तो आपने अपना सवाल ऑलरेडी पूछ लिया होगा अपने मन में। चलिए अभी देखते हैं हाँ है या नहीं है, जो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है। ओके, 5 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है इस मामले में आपको निराशा आने वाली है। ठीक है, इस स्पेसिफिक मामले में ज़्यादा
मुझे लगता है कि आपको ओवर एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने पहले से कह रही हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए इस पर्टिकुलर चीज़ से जो भी आपने सोची थी। मे बी डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ सकती है। ओके, सो बस यही थी रीडिंग। अभी चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। हैंड रिटन लव मैसेजेस देखेंगे और रीडिंग को एंड कर देंगे। आपको ये कैसा लगा येस नो का? मैं बीच बीच में कभी कभार करते जाऊंगी ताकि आपको अपने सवालों के जवाब मिले। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। चलिए देखते हैं। जो पहला हमारे पास मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से वो है, तो मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तो जिनसे आप डील कर रहे हो ये पर्सन आपको अपना पहला और आखिरी प्यार मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मैंने बताया आपको डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, दूर दूर हो। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास वो है तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। रिपीटेटिव मैसेज, देखिए ये तो कंफर्मेशन है कि आप ही इनका पहला और आखिरी प्यार हो। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास वो है मेरा साथ दोगी ना। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, इसी वजह से ये पर्सन ऐसा आपको पूछ रहे हैं कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, डेफिनेटली मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो मिलने का मन कर रहा है इनका। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू? मेरी जान हो तुम, ये जान लो तुम। तो मे भी काफ़ी लोगों को ये पर्सन जान कहते हैं या बुलाते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? माई पेरेंट्स विल लाइक यू। तो मे बी ये कह रहे कि अपने पेरेंट्स, इनके जो पेरेंट्स हैं उनको आप पसंद आओगे, डेफिनेटली आपको लाइक करेंगे इनके पेरेंट्स। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है मैं घर वालों को मना लूँगा। देखिए कितने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद कर लेंगे और मेरे घर वालों को मना लूँगा। एक लास्ट मैसेज देखते हैं और रीडिंग को ख़त्म करते हैं। ओके, तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। तो आपसे बेहतर इनको कोई भी नहीं समझ सकता, आप सबसे बेहतर इनको समझते हो, बस यही कह रहे हैं। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करके जाना मेरे एफर्ट्स के लिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।